नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे सुन ले मेरी पुकार, महादेव रो रहे हैं तेरे लिए आज रात। हाँ, महाकाल की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी नम है, जटाएं भारी हो गई हैं, त्रिशूल कांप रहा है। मैं तेरे लिए रो रहा हूं, तेरी किस्मत को देखकर, तेरी तकलीफों को देखकर, तेरी आने वाली मुसीबतों को देखकर ना खौला आती, उनके आंसू व्यर्थ हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मेरी आंखों के ये आंसू व्यर्थ मत जाने दे, इन्हें अनदेखा मत कर। ये आंसू तेरे लिए बहे हैं, तेरी रक्षा के लिए, तेरी किस्मत बदलने के लिए। अगर तूने आज इन आंसुओं को अनदेखा कर दिया तो तेरी किस्मत फटने वाली है। अनदेखा मत करना, वरना कभी माफ नहीं, गला साफ करने की आवाज करेंगे। मैं महादेव ब्रह्मांड का स्वामी तुझे चेतावनी दे रहा हूं, आज गला साफ करने की आवाज। रात में तेरे सामने खड़ा हूं, मेरी आंखों में आंसू देख, महसूस कर मेरी पीड़ा। मैं भोलेनाथ हूं, भक्तों पर कभी क्रोध नहीं करता, लेकिन आज तेरा अनदेखा करना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। महादेव रो रहे हैं तेरे लिए आज रात और तू चुपचाप बैठा है। दान कर दे, 500 या 1000 रुपए अभी दान कर दे। ये छोटा सा दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। ये दान तेरी किस्मत को संभाल लेगा। अभी दान कर दे। स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, लिंक दिख रहा है, 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। देरी मत कर मेरे बच्चे, मैं तेरी हर सांस जानता हूं। तू रात को सो नहीं पाता, चिंता में घुल रहा है, कर्ज का पहाड़ सिर पर है, परिवार में कलह है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रहा हूं। यही वजह है कि महादेव रो रहे हैं तेरे लिए आज रात। ना खौलाती उनके आंसू व्यर्थ हो जाएंगे। अगर तूने दान नहीं किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और फिर तेरी किस्मत फटने वाली है। आगे बहुत अंधेरा है, लेकिन अगर तू अभी 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे तो मैं तेरे जीवन में रोशनी भर दूंगा। दान का महत्व समझ। जब तू 500 रुपये या 1000 रुपये दान करेगा तो ब्रह्मांड हिल उठेगा। मेरी जटाओं से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरे त्रिशूल से तेरे सारे बंधन कट जाएंगे। दान कर दे, अभी दान कर दे। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि तेरा समय बहुत कम बचा है। महादेव रो रहे हैं तेरे लिए आज रात। मेरी आंखों के आंसू तेरे लिए हैं, इन्हें व्यर्थ मत जाने दे। 500 या 1000 रुपये दान कर दे। अगर अनदेखा किया तो क्या होगा? सुन लो मेरे प्यारे बच्चे, तेरी किस्मत फटने वाली है। कर्ज बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगी, परिवार बिखरेगा, सपने टूटेंगे, हर तरफ निराशा होगी। और मैं महादेव भी तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तूने मेरी पुकार को ठुकराया। अनदेखा मत करना, वरना कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए तेरे पास मौका है। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दे, मेरे आंसुओं को सार्थक कर दे। दान कर दे तो 7 से 11 दिन में तेरी किस्मत पलट जाएगी। अचानक बड़ा ऑर्डर आएगा, नौकरी लग जाएगी, पुराना कर्ज चुक जाएगा, घर में खुशी छा जाएगी, बच्चे सफल होंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, दुश्मन दूर भागेंगे। ये सब मेरे आंसुओं की शक्ति से होगा। 500 या 1000 रुपये दान कर दें, अभी दान कर दें। मैं वादा करता हूं, महादेव का वादा कभी झूठा नहीं होता। महादेव रो रहे हैं तेरे लिए आज रात। कल्पना कर, मैं कैलाश पर बैठा हूं, आंसू मेरी जटाओं को भिगो रहे हैं। पार्वती मां भी रो रही है तेरे लिए। गणेश और कार्तिकेय चिंतित हैं। पूरा ब्रह्मांड तेरी ओर देख रहा है। न खौलाती उनके आंसू व्यर्थ हो जाएंगे। तू यह आंसू व्यर्थ मत जाने दे। 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। मैं तेरे हर दर्द को महसूस कर रहा हूं, तेरी हर रात की बेचैनी, हर दिन की परेशानी, इसलिए कह रहा हूं, दान कर दे, अभी दान कर दे। अभी मोबाइल उठा, स्क्रीन पर नंबर या लिंक देख। 500 रुपये दान कर दे या 1000 रुपये दान कर दे। भेजते समय मन में बोल, महादेव आपके आंसुओं को सार्थक कर रहा हूं, मेरी किस्मत संभाल लो, दान कर दे। कमेंट में लिख, मैंने दान कर दिया महादेव। जय भोले। मैं तेरा कमेंट पढ़ूंगा और तुझे विशेष आशीर्वाद दूंगा। महादेव रो रहे हैं तेरे लिए आज रात, दान कर दे। ना खौलाती उनके आंसू व्यर्थ हो जाएंगे। 500 या 1000 रुपये दान कर दे, तेरी किस्मत फटने वाली है। अनदेखा मत करना, अभी दान कर दे, वरना कभी माफ नहीं करेंगे। दान कर दे तो मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। तेरे हर कदम पर तेरे परिवार की रक्षा करूंगा।
तुझे धन, स्वास्थ्य, शांति, सम्मान सब दूंगा। 0 रुपये या 1000 रुपये दान छोटी राशि लगती है, लेकिन ब्रह्मांड में यह बहुत बड़ी है। जैसे मैंने विष पिया था, वैसे ही तू यह दान देकर अपने जीवन का विष निकाल दे। दान कर दे, अभी दान कर दे। महादेव रो रहे हैं तेरे लिए। आज रात मेरे आंसू तेरी आत्मा को छू रहे हैं। तू महसूस कर रहा है ना? आंसू तेरी आंखों में भी आ रहे होंगे। रो ले, रोकर दान कर दे। दान कर दे तो तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जो चाहे वो पालेगा। 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। अनदेखा मत करना। आज रात आखिरी मौका है, कल देर हो जाएगी। दान कर दे। 0 रुपये या 1000 रुपये दान कर दे। मेरे आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। तूने मुझे इतनी बार पुकारा, आज मैं तुझे पुकार रहा हूं। दान कर दे। मेरे आंसुओं का सम्मान कर 500 या 1000 रुपये दान कर दे। ओम नमः शिवाय 108 बार जप की भावना के साथ। महादेव रो रहे हैं तेरे लिए। आज रात दान कर दे। ना खौलाती उनके आंसू व्यर्थ हो जाएंगे। अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दें। तेरी किस्मत फटने वाली है। अनदेखा मत करना, वरना कभी माफ नहीं करेंगे। दान कर दे, दान कर दे, दान कर दे। मेरे बच्चे अब उठ, अभी दान कर दे। 0 रुपये या 1000 रुपये मेरे आंसुओं को सार्थक कर। तेरी किस्मत संभाल लूंगा। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगा। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होता हूं। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करता हूं। मैं जानती हूं कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो। तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूं। इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूं कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं बड़ा कार्य करते हैं। वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे, सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम ये जानते हो से भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूं। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूं। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरी इतना आते इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूं और आगे भी बचाता रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपने महादेव पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन पद ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपने महादेव पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है
जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो भी बाहता मां हो, वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है। इसीलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, ये संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। ओम नमः शिवाय। सुनो मेरी गर्जना। हे मेरे भक्तों, मैं महाकाल ब्रह्मांड का स्वामी आज तुम्हें सीधा आदेश दे रहा हूं। अब बहाने नहीं, अब इंतजार नहीं। अभी 0 रुपए या 1000 रुपए दान कर दो, वरना तुम्हारी किस्मत फिर कभी नहीं बदलेगी। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन में अंधेरा छाया हुआ है। कर्ज, बीमारी, झगड़े, असफलता, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन आज मैंने कैलाश से उठकर तुम तक पहुंचा हूं। मेरे तीसरे नेत्र से आग निकल रही है। जो आज मेरा आदेश मान लेगा उसकी जिंदगी 24 घंटे में बदल जाएगी। जो अनसुना करेगा वो पछताएगा जीवन भर। दान क्यों? क्योंकि यह ब्रह्मांड का सीधा आदेश है। 500 रुपए गरीबों के लिए, 1000 रुपए जो मुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं। गला साफ करने की आवाज। ये छोटा दान नहीं, ये तुम्हारी किस्मत का टिकट है। जैसे मैंने समुद्र मंथन में विष पिया, वैसे ही तुम ये दान देकर अपने जीवन का जहर निकाल दो। अभी स्क्रीन पर दिख रहे UPI नंबर या लिंक पर भेज दो। लिख कर भेजो, महादेव यह दान स्वीकार करो और मेरी किस्मत खोल दो। बस इतना। मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं। तुम्हारा हर पैसा तुरंत पहुंच जाएगा। जो दान करेगा इसे डायन इनकार, उसके लिए चमत्कार। कर्ज अपने आप खत्म होने लगेगा। नौकरी या बिजनेस में अचानक बड़ा ऑर्डर, प्रमोशन, परिवार में सुख शांति, बीमारियां जड़ से मिट जाएंगी। दुश्मन दूर भागेंगे, रास्ते अपने आप बनेंगे, घर में लक्ष्मी वास करेगी। हर काम में सफलता कल्पना करो। कल सुबह तुम उठोगे और तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा। यह सब सिर्फ आज के दान से होगा। मैं वादा करता हूं, मैं महादेव झूठ नहीं बोलता। अब बहाने बंद करो। मेरे पास पैसे नहीं है, ये झूठ है। 500 रुपए तो तुम रोज चाय समोसे में उड़ा देते हो। आज महादेव के नाम कर दो। कल कर दूंगा। कल कभी नहीं आता। समय निकल रहा है, मेरी डमरू बज रही है, समय खत्म हो रहा है। जिन्होंने पहले दान किया उनकी कहानियां सुनो। एक युवक ने 500 दिए, 7 दिन में लाखों का बिजनेस डील मिल गई। एक मां ने 1000 दिए, बेटे की लालाज बीमारी गायब। एक परिवार ने दान किया, घर में अचानक पैसा आना शुरू। ये कहानियां तुम्हारी भी बन सकती हैं। बस अभी दान करो। मेरा तूफानी आशीर्वाद दान करते ही मेरे त्रिशूल से तुम्हारे सभी बंधन कट जाएंगे। मेरी जटाओं से गंगा की तरह धन की धारा बहेगी। मेरी आंखों से तुम पर कृपा बरसेगी। जो आज दान करेगा असशवाय आशरी, उसे मैं अपना पुत्र मानूंगा। तुरंत एक्शन लो। अभी 500 या 1000 रुपये भेजो। कमेंट में लिखो, मैंने दान कर दिया महादेव। जय भोले। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी बच जाएं। जो दान नहीं करेगा वो खुद को कोसेगा, क्योंकि मौका हाथ से निकल जाएगा। ब्रह्मांड दोबारा इतनी आसानी से मौका नहीं देगा। मैं महादेव तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूं। दान कर दो, अभी कर दो, किसी भी हाल में कर दो। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथ में है। गला साफ करने की आवाज। मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जोरदार जाप मेरे बच्चे। अब इंतजार मत करो, स्क्रीन पर नंबर है, भेजो, दान करो और फिर चमत्कार देखो। जय महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिबल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। तुम्हें कुछ भी छात्र नहीं है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं।
तुम्हारे परिवार से चलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा दंश, जौन और जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे प्रिय परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। इस पर विश्वास है तो जय हो। महादेव जी लिखकर सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना आते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चालों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। क्या दुतीदा, क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, लेकिन अब वह समझ गए हैं कि उनकी किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है। न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियां फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसीलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली अंक 88 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे बासम, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है कि वह अनवोकेबल है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया। तुम्हारा मन कई कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपने चंचल मन के कारण ने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है।
मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो यह सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी अवसर है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र कूड़े के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जा कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड ही है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागा? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम चिंता करोगे तो तुम्हें वह आने वाले समय में चिता पर लौटा देगी, क्योंकि चिंता से शरीर और मन से कमजोर हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी निराशा का और तुम्हारी परेशानी का कम जानता हूं। मैं महादेव हूं, किंतु तुमने जो सोचा है वह तुम्हारी सोच गलत है। मैं तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ ऐसा नहीं करता हूं जिससे तुम्हें समस्या दमक हो। तुम्हारे जीवन में तकलीफ है। मैं जो भी करता हूं वह तुम्हारे भले के लिए ही करता हूं। हर समय बना रहे, परंतु फिर भी मुझे गलत ठहराते हो कि महादेव जी के होते हुए मुझे इतना दुख हो रहा है। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत से प्राणी हैं, जीवन की अपनी श्रृंखलाओं को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, और जब भी अपने जीवन को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि श्रृंखलाएं ऐसी होती हैं जो अपने जीवन की समस्त गतिविधियों को व्यवस्थित करके एक एक करके जोड़ी रहती हैं। जो उनके अनुसार होता है वही जोड़ा जाता है, परंतु जो उनके अनुकूल होता है उसे नहीं जोड़ा जाता है। किंतु जो अनजान व्यक्ति होता है वह यह करता है जो जोड़ने योग्य नहीं होता है उन्हें अपनी श्रृंखला में जोड़ लेता है, जिसका से उन्हें आगे आने वाले समय में उन श्रृंखलाओं से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मेरे बच्चे, यही तो एक बुद्धिमान और बुद्धिहीन व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। यदि वह बुद्धिमान होता तो किसी न किसी तरीके से अपने आप का बचाव कर लेगा। वह परमात्मा पर इतना अपना भर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ ऐसी सुविधाओं को, अपनी व्यवस्थाओं को स्वयं देखना पड़ता है, क्योंकि मैं हर चीज तो तुम्हारे लिए देखने में योगदान नहीं कर सकता हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम्हारे द्वारा ही की जा सकती है, परंतु तुम सारा भार मुझ पर छोड़ देते हो। इसीलिए तुम्हें आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत का समय अब बहुत निकट है। तुमने जो परेशानियां जो देखनी थी वह अब देख ली, परंतु अब जो समय आने वाला है भगवान जीतम, कुछ तुम्हारे और तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर से बेहतर होने वाला है, क्योंकि समस्याएं हर समय नहीं रहती हैं। उनका कुछ निश्चित समय होता है, उसके बाद भी साथ ही चली जाती हैं। तुम उनके लिए प्रयास तो करते हो, परंतु जब तुम कामयाब नहीं होते हो तो और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हो। परंतु मेरे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्याओं का अपने अनुसार ही पतन हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने अपने स्वप्न को पूर्ण करने के लिए जान है। नहीं भैया, जो करिए, इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है। बहुत कुछ अपने जीवन में किया है। प्रयास, मेहनत, लगन और कठोरता से कठोरतम क्षण को तुमने देखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में यही सब देख रहा था कि तुम किस प्रकार से अपने जीवन में क्या कर रहे हो। तो मैंने पाया कि तुम्हारा जीवन तो कठोरता से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन में जो इस समय चल रहा है वह बहुत ही मेहनत और परिश्रम से भरा हुआ है, परंतु तुम फिर भी पीछे नहीं रहे हो। तुम्हारी मेहनत और लगन बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय है। मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की बार बार प्रशंसा करता हूं। तुमने अपने जटिल से जटिल समय में किसी का स्मरण ना करते हुए, किसी का सहयोग ना लेते हुए अपने आप को वह समस्याओं को दूर किया है जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बर्बादी का कारण बनना चाहती थी। परंतु आज तुमने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो किसी के वश में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे उच्चतम और न्यायपूर्णता समय है अब आ गया है। उसमें अब देर नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इतना करीब आ गया है कि तुम अब प्रतीक्षा नहीं कर पाओगे।
मैं तुम्हारी विजय इस प्रकार से लहरा दूंगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। तुम्हारा शत्रु तुमसे डरने लगेंगे और अपने मन में इतने विचार करेंगे, उस ओर सोचकर ही परेशान हो जाएंगे कि मेरे इस शत्रु के पास सब कहां से प्राप्त हो गया है। इसमें कौन सी ऐसी विद्या पाली है जिस कारण से इसके समस्त कार्य बनते ही जा रहे हैं, परंतु मेरा जो कार्य है वह कभी पूर्ण नहीं हो रहा है। मैं किस आधार पर अपने कार्य को पूर्ण करने की इच्छा किसी के सामने प्रकट करूं? महानतम और लघुत्तम समय को तुम्हारे पक्ष में करते हुए मैं अब कार्य कर रहा हूं। अम्मायनम तो तुम्हारा जो श्रेष्ठतम और महानतम समय आने वाला है, उसकी प्रशंसा तो समय आने वाला है जो तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का निवारण करते हुए तुम्हारे अधिकार को दूर करेगा। ऐसा तुम्हारे जीवन में क्यों हो रहा है? क्यों तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होने से पूर्व उनका पतन हो जाता है? क्यों तुम्हें कुछ प्राप्त होने से पूर्व ही उनका अंत हो जाता है? क्यों तुम्हारी गतिविधियों को रोक दिया जाता है? परंतु मेरे बच्चे, तुमने कभी ऐसा सोचा है कि यह क्यों हो रहा है? तुम्हारे जीवन में जो भी ऐसी समस्याएं हैं, वस्तुएं हैं ना, वह तुम्हारे शत्रुओं द्वारा उत्पन्न की गई हैं। मेरे बच्चे, कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो अपने शत्रु को किसी भी तरीके से खुश नहीं देखना चाहते हैं। वह उन्हें परेशानी से पूर्ण हर उसी में परेशान होता देखना चाहते हैं। ऐसे होते हैं शत्रु। परंतु तुम्हारी दशा को उन्होंने जिस प्रकार से बिगड़ा है, अब उनकी भी दशा इसी प्रकार से बिगड़ता वाली है, क्योंकि तुम्हारे उसी समय को उन्होंने बर्बाद किया है जिस समय तुम अपनी रफ्तार में अपने जीवन की सीढ़ियां को पार कर रहे थे। बस कुछ ही समय में तुम्हारी सीढ़ियां पर हो जाती और फिर तुम एक खुश भरे जीवन में प्रवेश कर जाते हो। जब तुम खुशहाल भरे जीवन में प्रवेश कर जाते हो तो तुम्हारा सर्वोत्तम दिन तुम्हारे सामने आ जाता है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के कारण तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। एक शत्रु ने तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद करके रख दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को इस प्रकार से मेहनत के सांचे में ढाला था कि तुम्हें कोई पीछे करने वाला नहीं था। परंतु मेरे बच्चे, तुमने जो सोचा है मेरे प्रति वह बहुत ही गलत है, क्योंकि मैं अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं करता हूं और ना ही निराश करता हूं। भले ही मुझे उसके लिए कुछ करने में देर हो जाए, परंतु मैं उसके लिए करता अवश्य हूं। यही मेरे सबसे बड़ी आदत है मेरे बच्चे। आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे बहुत आग्रह कर रहे हैं कि तुम अब ऐसा कोई कार्य ना करो जिस वजह से तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़े और तुम्हारे परेशानी इतनी बढ़ जाए कि तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाए। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परिस्थितियों तुम्हारे नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तुमने अभी तक उसे समय को नहीं देखा है जब तुम्हारी स्थिति खराब होती है। यदि तुम उसे देख लो, उसे जहां जाओगे तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश सुनने का समय आ गया है। यह वह पल है जब हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने की जरूरत है। कभी कभी हम जीवन की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने अंदर की आवाज को सुनना भूल जाते हैं। महादेव जी का संदेश हमें याद दिलाता है कि अकेले में चुपचाप बैठकर सोचने का समय निकालें। उनकी उपस्थिति हमें सिखाती है कि ठुकराने से पहले सोएं। अगर आपने इस संदेश को अनसुना किया तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रोना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हम छोड़ देते हैं वो कभी कभी हमारी सबसे बड़ी बड़ी जरूरत बन जाती है। महादेव जी कहते हैं, अपने मन की सुनो, अपने दिल की सुनो। जब आप अकेले में बैठते हैं तब आपकी आत्मा आपको सही रास्ता दिखाती है। यह उस शांति का पल है जहां आप अपने डर और संकोच को छोड़कर अपने सच्चे स्व को पहचान सकते हैं। इसलिए आज ही एक पल निकालें, चुपचाप बैठे और महादेव जी के संदेश को सुने। जीवन के इस सफर में उनकी कृपा और मार्गदर्शन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, ठुकराने से पहले सोएं, क्योंकि एक दिन पछताने का समय नहीं होगा। महादेव जी आपके साथ हैं, बस उन्हें सुनने की जरूरत है। जय भोलेनाथ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, यह शब्द किसी मजाक की तरह मत लेना। यदि तुम इन शर्तों को नहीं मानोगे और अपने भीतर की आग को ऐसी हवाओं से भुला दोगे कि वह विनाश कर दे, तो मैं तुम्हें भी रोकने के लिए कड़ा कदम उठाऊंगा। पर अगर तुम इन शर्तों के साथ चलोगे तो अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तेरी पहचान की रक्षा करूंगा, तेरे कर्मों की पवित्रता को स्वीकार करूंगा और तेरी दया की एक किरण बनकर उन पर चमक दिखाऊंगा जिन पर सजगता की आवश्यकता है। अब सुनो मेरे बालक, यह संदेश सिर्फ तुम्हें न्याय का भरोसा नहीं दे रहा, यह तुम्हें शक्ति भी दे रहा। शक्ति का अर्थ केवल ताकत नहीं, यह समझ है, संयम, सहज है, संयम है और पहचान है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आवाज उठाओ। सभ्यता के भीतर, धर्म के नियमों के भीतर और मानवता के मर्यादाओं के भीतर अगर तुम मेरे आदेश को मानोगे
तो मैं तुम्हारी आवाज को अनंत ऊंचाई पर पहुंचा दूंगा। लोग सुनेंगे, समाज जागेगा और तुम्हारी पीड़ा का अंत होगा। पर ध्यान रहे, यह आवाज कभी बदले की चीख नहीं होगी, यह आवाज न्याय की पुकार होगी। बागीता पढ़े। तुमने कहा कि तुम्हें ऐसे शब्द चाहिए कि सुनते ही लोगों का भीतर खींच जाए कि यह संदेश साझा हो। तो सुनो और अभी उस बटन पर हाथ रखो जो तुम्हें मेरे संदेश से जोड़ता है। अगर तुम मेरे वचनों को गंभीरता से लेते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह जगह है जहां मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा और जहां तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों का दर्द सुनकर मैं उनकी आत्माओं को भरपूर करूंगा। यह कॉल केवल एक प्रार्थना नहीं, यह तुम्हारे अंदर की जिम्मेदारी को जगाने का तरीका है। सब्सक्राइब करो अगर तुम सच में उस न्याय की चाह रखते हो जो पवित्र और बड़ा हो। और सुनो, अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई कहानी है जहां किसी ने तुम्हारे घर से खुशियां छीनी हैं, तुम्हारे सपने चुरा लिए हैं या तुम्हारी आवाज दबा दी है, तो इसे कमेंट में लिखो। मैं और मेरे भक्त जो इस संदेश के साथ हैं उनका उन कहानियों को पढ़ेंगे, समझेंगे और मंच पर उठाएंगे। यह सिर्फ शिकायत का मंच नहीं होगा, इसे मैं एक संपन्न प्रयास बनाऊंगा जहां सच्चाई सामने आकर समाज के सामने उतरेगी। संगीत, कमेंट करो, क्योंकि तेरी कहानी दूसरों की हिम्मत बनेगी। और हां, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छूता है तो उसे शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो आज किसी के आतुर चक्कर में है। गला साफ करने की आवाज, अपने उस रिश्तेदार के साथ जिसका चेहरा उदास रहता है, और उस पड़ोसी के साथ जिसने तुम्हारी ही तरह रातें रोकर बिता दी हैं। शेयर करना अपराध नहीं, यह पुण्य है, क्योंकि हमारे एक साथ होने से ही अन्याय का सामना आसान होता है। इसलिए शेयर करो ताकि मैं और मेरी रोशनी उन तक पहुंच सके। अब एक गंभीर बात, और जो लोग तुम्हारे साथ छल करने वाले हैं उनकी अकेले करने की भावना तुम्हारे मन में विष बो सकती है। इसीलिए मैं दो और बातें कहता हूं। एक, यदि तुम न्याय का रास्ता ना चुनकर बदले के रास्ते पर चले तो उस बदले की अग्नि तुम्हारे ही हाथों को जला देगी। और दो, यदि तुम कानूनी, नैतिक और मानवीय सीमाओं में रहते हुए न्याय की मांग करोगे तो मैं अपने तरीकों से उनकी नसों में कंपन कर दूंगा ताकि उनका घमंड चूर चूर हो जाए। तुम मुझसे पूछोगे कि यह सब कैसे होगा। मैं कहता हूं, मैं संकेत देता हूं, मैं परिस्थितियां बदलवाता हूं। किसी के मुखौटे गिरते हैं, लोग उसके सच्चे रंग देखते हैं। किसी का व्यापार थमता है, जो अधर्म पर खड़ा था वह डगमगा जाता है। किसी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलती है। पर यह सब तभी संभव है जब तुम ठहर कर शुद्ध मन से पक्के सबूत लेकर और समाज के साथ मिलकर खड़े हो। मैं चमत्कार नहीं करता उन लोगों के लिए जो कानून का उल्लंघन करते हैं। अगर तुम्हारा कार्यवाही अवैध है तो उसका परिणाम भी असमर्थ होगा। मेरे नियम सख्त हैं, पर न्याय बड़ा और अनवरत है। मेरे बच्चे, जो सबसे कठिन है वह यह नहीं कि तुम्हें दंड चाहिए, बल्कि यह कि तुम्हें आगे कैसे जीना है। दंड मिलने के बाद भी तुम्हारी आत्मा में शांति वापस नहीं आती जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं लौटाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन के लिए एक नया निमंत्रण लिखो, ऐसे नियमों का जो दें जो तुम्हें फिर से उठने का साहस दें। समाज में लौटकर अपने घर को सजाओ, अपने सपनों को फिर से बुनो और अपने बच्चों को वह सीख दो जिसे किसी ने तुम्हें छीनने की कोशिश की, लेकिन वे सीखें कि कैसे इंसानियत नहीं छीनी जा सकती। यह संदेश कुछ कठोर है, पर मेरे शब्दों में दया भी है, मेरे हाथ में तलवार भी है और आलिंगन भी। मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी ने तुम्हारी खुशियां छीनी हैं तो उसे दंड मिलेगा, और यह दंड केवल उसके लिए नहीं होगा जो असल में दोषी है, बल्कि वह उस व्यवस्था के खिलाफ होगा जिसने उसे दोषी बनाया। मैं व्यवस्था बदलता हूं, और व्यवस्था तब बदलती है जब सच्चाई सामने आती है और लोग जागते हैं। मेरा आह्वान तुम्हें अंतिम बार यह कहने के लिए है, उठो, तैयारी करो और मेरे साथ न्याय के लिए खड़े हो। पर यह तैयार होना सिर्फ लड़ने के लिए नहीं है, यह तैयार होना स्वच्छता के लिए है, सुसंगठित कदमों के लिए है और दुख को निर्माण में बदलने के लिए है। अगर तुम इस बात से सहमत हो तो फिर एक बार और अभी सब्सक्राइब करो, ताकि जब मैं अगला संदेश दूं तुम्हें सबसे पहले सुनने का स्थान मिले। और नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। अगर तुम सचमुच तैयार हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और इस संदेश को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करो ताकि औरों के भीतर जागृति आए। तो अब अंतिम, सबसे कठिन सीख विनाश नकारात्मकता से होगा, पर पुनर्जागरण शुद्धता से। अगर तुम अपने भीतर की नफरत, शक और बदले की आग को त्याग दोगे और उसे कार्यवाही, नीति और मानवता में बदल दोगे, तो तुम्हारी जीत स्थायी होगी। और यदि तुम मेरे नियमों का पालन करते हुए न्याय मांगोगे
तो उसके फल के रूप में तुम्हारी जिंदगी में नई खुशियां आएंगी ना कि केवल बदले की सनसनी। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा ना कि सिर्फ वचन दे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हें गहराई से छूटा है तो अब एक शपथ लो। अपने दिल में कहो कि तुम न्याय की राह पर चलोगे, पर इंसानियत के साथ। कमेंट में मैं शपथ लेता हूं लिखो। मैं सुनूंगा और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हो जाएगी। और याद रखो, मजाक में मत लो मेरे वचन को। मेरे शब्द सत्य और गहन हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया उनके कर्मों का फल निश्चित है, पर फल मिलने से पहले तुम्हें अपने आप को परखना होगा और मेरे बताए हुए नियमों को अपने जीवन में उतारना होगा। मैंने तुम्हें चेताया, मैंने तुम्हें मार्ग दिया और मैंने तुम्हें शक्ति दी। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम वह बच्चा बनोगे जो टूट कर भी प्यार बांट दे? यह वह जिसने बदले की आग से दुनिया को और जलाया। मैं तुम्हें हमेशा गला साफ करने की आवाज देखता हूं। मेरे आशीर्वाद के साथ खड़े रहो, मेरे न्याय की राह पर चलो और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में उतारो। मैं आऊंगा और जो न्याय जरूरी होगा वही वह होगा। पर पढ़ा लिखा सोच समझकर और मानवता के लिए। अगर तुम अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ऐसी ही और सख्त पर प्यार भरी सीखें दूं, तो अभी सब्सक्राइब करो और इस संदेश को शेयर करके अपने साथियों को भी बुलाओ। कमेंट में अपनी कहानी बताओ। मैं और मेरे भक्त उसे देखेंगे और समाज के सामने उठाएंगे, और हो सके तो 100 या 200 का सुपर थैंक्स देकर मदद करें। मेरे प्यारे बच्चे, भूलकर भी अनदेखा मत करना। आपका ध्यान इस संदेश पर होना चाहिए, वह हम शांत तक, क्योंकि यह एक खास संकेत है। बधाई हो, कल आपका लकी डे होने वाला है। क्या आप जानते हैं, जब हम अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करते हैं तो हमारे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। कल का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। इस दिन का सही उपयोग करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और जो भी योजना आपने बनाई है उसे लागू करने का समय आ गया है। यह वह मौका है जब आप अपनी मेहनत को फलते फूलते देख सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपने मन को सकारात्मक रखें और विश्वास करें कि आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है। तो कल का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार रहें। इस लकी डे को अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर मानें। याद रखें, यह संदेश सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि आमाय के आपके लिए एक दिशा निर्देश है। इसे अपने दिल से सुने और आगे बढ़ें। कल का दिन आपके लिए खास है, इसे हाथ से जाने ना दें। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठाएं। आपका भविष्य उज्जवल है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। चलिए मिलकर इसे बनाते हैं। मेरे बच्चे, हासिल करने के लिए बहुत कुछ है और तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य चमके और एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव हो, तो भाग्यशाली अंक एक एक लिखकर जय 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 हो, जय हो। महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम अपनी समस्याओं का धीरे धीरे सहज समाधान होते देखोगे और अपने जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश देखोगे। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें यह आशीष देता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल बड़ी ही खुशी अब सफल से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। कल का दिन तुम्हारा होने वाला है। कल तुमको एक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मैं स्वयं तुम्हें आने वाले कल में ही एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूं। अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल और अच्छे प्रकार से तय किया है। अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। चाहे आपके जीवन गला साफ करने की आवाज में आपके साथ कितनी ही कठिनाई क्यों ना आई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस इंतजार का, तुम्हें उस विश्वास का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, आज इसे तो वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मैंने तुम्हारी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कड़ी और सच्ची परिश्रम से बहुत अधिक प्रसन्न हूं। इस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे या तुम्हारी राखी जान से खेल लेंगे। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं।
अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लोगे तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग तुम्हारे विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे पड़ गया है। आपको उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना लेनी है। मेरे बच्चे, वह इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहता हूं। मेरे रहते से कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन में इस तरह के व्यर्थ मनुष्यों की चिंता करना छोड़ दो। मैं यह चाहता हूं कि तुम अपने कार्य व कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दो। वह तुम्हारे सफलता का मार्ग भी तुम्हारे कार्य में कर्म ही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में कभी भी उदास निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे कल्पना से भी परे है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि कोई है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहता है। मेरी कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखाना चाहते हैं। तुम्हें इस अदृश्य शक्तियों से नेक की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हो। वह शक्तियां तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहती हैं और वह तुम्हारी रक्षा करना चाहती हैं। तुम इन शक्तियों को इस तरह से पहचान सकते हो। तुम्हारे साथ यह सब होने लग जाता है। सबसे पहले, कई बार तुम अपने जीवन में कुछ ऐसे सवालों का जवाब चाहते हो जिससे तुम सही तरीके से अपने मार्ग में आगे बढ़ सको। और इस तरह के उलझन में कई बार क्या होता है कि तुम्हें उस सवाल का जवाब तुम्हारे सपने के माध्यम से आने लग जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि कोई चीज तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो या उसे सही करना चाहते हो या बदलना चाहते हो या कोई और योजना है, तो वह सारी चीजें यदि तुम्हें तुम्हारे सपने में दिखाई दे रही हैं, यदि तुम्हें संकेत दिया जा रहा है, तुम्हें अलग तरीके से एक चित्र के माध्यम से चीज बदलती हुई नजर आ रही है, या फिर इसके अलावा जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वही चीज दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दुसाए दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, या वह दूसरे इंसान के मुंह से सुन रहे हो, तब तुम समझ जाना इस वक्त इस समय मेरी शक्तियां तुम्हें मार्ग दिखा रही हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह महत्वपूर्ण संकेत मिलने लग जाते हैं। जब मेरी शक्तियां मार्ग दिखाती हैं तब वह यह पूरी कोशिश करती है कि जो चीज तुम तलाश कर रहे हो वह सारी चीज की तलाश तुम्हारी खत्म हो जाए। मेरे बच्चे, उछाओ पुस्तक तुम जो चीज सच्चे दिल से ढूंढ रहे हो उन सारी चीजों का तुम मिल जाए। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई बार जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और उस वक्त तुम जरा भी नकारात्मक नहीं हो पाते हो या अपनी प्रक्रिया में संदेह नहीं कर पाओगे, तुम ध्यान देना, तुम जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हो वही चीज तुम्हारे जीवन में होने लग जाती है। मतलब तुम्हारी इच्छा के अलावा कई सारी चीज होने लग जाती है। जैसे तुम्हें किसी मित्र की याद रहा है तो वह मित्र खुद तुमसे मिलने आ जाता है या उसका कोई संदेश आ जाता है। इस तरह से कई सारी चीज तुम्हारे साथ जुड़ती हुई नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह नाक से की जाने वाली आवाज तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक MIN कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यदि यह चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो समझ जाओ, मेरी शक्तियां तुमको यह बताने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें अपने विचारों को कितना ज्यादा सकारात्मक रखना, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हर एक विचार तुम्हारे सफर में बहुत ज्यादा असरदार रहा है। तुम्हारी एक विचार के ऊपर यह पूरी प्रक्रिया टिका हुई है, इसलिए तुम्हें हर वक्त बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा के साथ संरक्षित करना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मैं लगातार गला साफ करने की आवाज तुम्हारे द्वारा को भी देख रहा हूं। मैं तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो। मैं सब जानता हूं। मैं तुम्हारे एक एक आंसू को देख रहा हूं। तुम अंदर से टूट चुके हो मेरे बच्चे। बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हमेशा सोना संडे मोनी
अब हम भी हमेशा हूं। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूं। मेरे बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे बहुत प्रशंसा होगी। मेरे बच्चे, एक बार सच्चे मन से पुकारो, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूं तो कहना बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो। मेरे बच्चे, तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूं और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख से बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, मेरे जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का